इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। संसार में शरणभूत वस्तु क्या है, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। आत्मा ही एकमात्र शरण लेने योग्य है। स्वयं का आश्रय लेना इसको पसंद नहीं है। हमेशा पर वस्तु के साथ संबंध रखता है तो इसको आनंद का अनुभव होता है। उसकी यह एक आनंद की मान्यता भर है। सुख की मान्यता, आनंद की मान्यता, शांति की मान्यता पर वस्तु में बनी हुई है, जबकि वह शांति स्वाश्रित है, आत्माश्रित है। और वह आत्माश्रित जो शांति है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अन्य वस्तुओं का आलम्बन लेना कोई आवश्यक नहीं है। पदार्थ जड़ भी हो सकते हैं, चेतन रूप में भी पदार्थ हो सकते हैं। उनको एकमात्र उपयोग को स्थिर करने के लिए किसी न किसी पदार्थ का आलंबन लेकर के ध्यान किया जा सकता है, किंतु उस पदार्थ के स्वरूप में जब तक हमारा उपयोग टिका रहता है तब तक तो वह ध्यान कर्म निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। किंतु उस पदार्थ का आलम्बन लेते हुए भी यदि उस पदार्थ से आकर्षित होते हुए, प्रभावित होते हुए यदि हमारा उपयोग रहता है तो आत्मा से उस समय वह प्रभावित नहीं रहा, ये माना जा सकता है। 10 लक्षण पर्व कल से प्रारंभ हो रहे हैं और सुना कि यहाँ पर ज्ञान साधना है और अध्यात्म शिविर ये आप लोगों ने रखा है, और कुछ बाहर के भी और कुछ लोकल भी उसमें भाग ले रहे हैं कि धर्म से भागो नहीं। हाँ, धर्म से भागना नहीं, धर्म में भाग लेना है। भाग लेने में और भागने में बड़ा अंतर है। जिसको धर्म से लगन है, रुचि है, धर्म के प्रति आदर भाव है, धर्म के प्रति भक्ति है, तो वह कभी भी धर्म से भागता नहीं, बल्कि वह धार्मिक आयोजन में भाग लेता है। और लेना चाहिए। किसी न किसी निमित्त को लेकर के धर्म की आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए प्रतिपल धर्म की आराधना करनी चाहिए। नहीं भी बनता है तो इन निमित्तों को लेकर के आयोजनों के माध्यम से भी सामूहिक पुण्य का संचय करने का अवसर प्राप्त होता है। कभी कभी सामूहिक पाप कर्म का उदय आता है तो सामूहिक पुण्य कर्म का भी उदय आता है। आप स्वयं अकेले होकर के पूजन अर्चन करते हैं, उसमें भी पुण्य का संचय होता है, किंतु विशिष्ट जो आयोजन होते हैं, विधान हैं, पंचकल्याणक हैं आदि आदि, इनके माध्यम से सामूहिक रूप से
धर्म साधन करने के लिए वह अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो छोटे छोटे जो बालक हैं उनके ऊपर भी संस्कार पड़ जाते हैं। बच्चे बोल नहीं पाते हैं किंतु उस वातावरण में वो पलते हैं, निश्चित रूप से उसका भी मन आनंदित हो उठता है। वो कह नहीं पाएंगे कि धर्म का क्या स्वरूप होता है, कह नहीं पाते, किंतु पूजन, अभिषेक, प्रवचन आदि आदि ये जो वातावरण निर्मित होता है उसका अपने आप में एक अलग ही प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। और जो संस्कारित आत्मा होती है उसके ऊपर तो जल्दी पड़ जाता है, किंतु अनादिकालीन वैश्विक संस्कार होने के कारण संस्कार जल्दी पढ़ भी सकते और नहीं भी पढ़ सकते हैं। किंतु अपने को पुरुषार्थ करना है, बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य हासिल नहीं होता है। कोई विद्यार्थी है तो वह विद्याध्ययन करने के लिए वह भी कहाँ पर जाता है, जहाँ पर विद्या प्राप्त होती है उसके पास चला जाता है। और छोटा सा बालक है उसकी भी कुछ इच्छा होती है, वो कहाँ पर पहुँचता है, पिताजी के पास नहीं पहुँचता है, क्योंकि पिताजी के पास कुछ मिलना नहीं है। वो माँ के पास ही पहुँच जाता है और वहाँ पर वह इच्छित वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। कोई रुग्ण है तो वह वैद्य डॉक्टरों के पास चला जाता है। इसी प्रकार अपने को भव समुद्र से पार होना है तो पार होने के लिए जो साधन है उसका आलम्बन लिया जाता है। नदी है और भी समुद्र है, इसको पार करने के लिए जहाज आदि की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो कोई तैराक है तो तैर करके भी नदी आदि को पार कर जाता है, किंतु जिसके अंदर तैरने की क्षमता नहीं है और पार तो होना है, तो पार होने के लिए वह आलम्बन ले लेता है। किसका आलम्बन लेता है वो? नाम नहीं है तो है, पार तो होना है, आर पार है, पार तो होना है, एक तट से दूसरे तट तक जाना है। और मान लो नाम आदिक नहीं है, तैरना नहीं आता है, तो वह ऐसे किसको क्या बोलते, तुम भी नहीं जानते, हम तो जानते हैं, तुम नहीं जानते तुम भी को। लौकी है लेकिन वह सूखी हुई है लौकी, उसके अंदर अब आर्द्रता नहीं है और वह जल में वह लौकी डूब नहीं सकती। और उसको यदि बांध ले कमर में तो वह स्वयं भी नहीं डूबती और उसके सहारे जो चलता है उसको भी नहीं डुबोती है। तो उसी प्रकार भव समुद्र से पार होना चाहते हैं तो शिविर में भाग ले बस। यहाँ पर आने के पहले ही थोड़े बहुत इशारा किया था कि महाराज शिविर के ऊपर भी बोलो। भैया शिविर तो कल से लगना है, आज क्या लगना है? महाराज भूमिका है तो भूमिका क्या, जिनकी भावना है और उनके लिए आप लोगों ने अच्छे ढंग से 10 दिन का प्रबंध किया है, प्रबंधकारिणी कमेटी है और उसके माध्यम से उन सभी लोगों का प्रबंध हो चुका है।
निश्चिंत होकर के अब वो 10 दिन धर्म की आराधना करेंगे। उनके लिए आप लोगों ने जो प्रबंध किया है, उनकी व्यवस्था की है, उसके माध्यम से जो व्यवस्थापक है वो शिविर में नहीं भी बैठेंगे तो भी क्या, जो शिविर में नहीं भी बैठते हैं तब भी शिविर का जो आनंद है उसको मिलेगा। क्योंकि परोपकार की दृष्टि से जो धर्म साधन करना चाहता है उसके लिए जो सहयोग प्रदान करता है वह भी धर्म ध्यान ही कर रहा होता है। धर्म ध्यान करने के बहुत सारे साधन होते हैं। मान लो डॉक्टर है, वो भी धर्म साधन ही कर रहा है, क्योंकि जो रुग्ण है, बीमार है, उसके रोग को दूर करने के लिए वह तत्पर है और उसके माध्यम से रोग यदि दूर हो जाता है तो वह धर्म ध्यान करता है, तो उसको धर्म ध्यान करने के लिए वह सहयोग दे रहा है। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखते हुए धर्म साधन करने के लिए जो भी योगदान दिया जाता है उसके माध्यम से भी धर्म ध्यान ही होता है। ऐसा इसका संक्षेप से आशय है। और कल जो भी एक धर्म के ऊपर व्याख्यान भी होगा और मध्याह्न में तत्पर सूत्र का पाठ भी होगा 10 अध्याय का, और उसके पश्चात एक अध्याय के ऊपर अर्थ सहित व्याख्यान भी होगा। और इसके साथ साथ हमने सुना है कि 3 क्लास और लेंगे महाराज लोग, विनीत सागर जी भी, प्रचद सागर जी और चंद्र प्रभ सागर जी भी भिन्न भिन्न विषय को लेकर के व्याख्यान वो भी करेंगे। कुल मिला करके दिन भर आपका धर्म ध्यान के साथ ही समय व्यतीत होगा। ये 10 लक्षण धर्म साल में कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं। उसमें प्रचलन में ये भाद्रपद में जो 10 लक्षण पर्व आता है यह प्रसिद्धि को प्राप्त है, बाकी और अष्टानिका आदिक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 बार तो आते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब आप धर्म को स्मरण में लाओ तब वह पर्व माना जाएगा। पर्व है क्या वस्तुतः? आते हैं चले जाते हैं, एकमात्र तिथि की अपेक्षा से यह व्यवहार से माना जाता है। किंतु धर्म साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है वह हमेशा सारा समय वह धर्म के लिए देता है, क्योंकि धर्म के लिए ही जीवन जिया जाता है। जीने के लिए धर्म नहीं, धर्म के लिए जीना है। यदि धर्म नहीं आता है जीवन में, वह जीवन अपने आप में उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसलिए धर्म साधन करने के लिए योग्य पर्याय ये आप लोगों को मिली है, और ये मनुष्य पर्याय जो मिली है यह दुर्लभतम वस्तु है, ऐसा कहा है। पूज्यपाद स्वामी ने एक प्रसंग दिया है, दुर्लभ भावना के प्रसंग में उन्होंने ये कहा कि मनुष्य पर्याय एक बार मिली और अवसान को प्राप्त हो गया, मान लो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलने के लिए बहुत कठिनाई से वह मिल पाती, बहुत दुर्लभतम वह पर्याय मानी जाती है। उन्होंने उदाहरण ये दिया है कि एक मान लो एक विशाल वृक्ष है, कोई भी वृक्ष ले लो, और वह हरा भरा है, अनगिनत उसमें पत्ते हैं, फूल फल आदि लगे हैं। वह विशाल वृक्ष मान लो किसी भी निमित्त से वह अग्नि के कारण वह वृक्ष भस्म हो गया मान लो, तो वो उस वृक्ष में
जितने फूल फल पत्ते आदि आदि थे वो सारे सारे राख राख हो गया। अब वो जो परमाणु थे वो सारे सारे परमाणु कालांतर में उसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाए, उतने ही फूल फल पत्ते टहनी शाखा उपशाखा आदि आदि के रूप में उसी कलर आदि को लेकर के वर्ण आदि को लेकर के उसी आकार को लेकर के वह पुनः वृक्ष का रूप ले लेता है। वह जिस प्रकार दुर्लभतम है उससे भी दुर्लभ एक बार मनुष्य पर्याय का अवसान हो जाता है, पुनः उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अति दुर्लभ माना गया है। इत्यादि दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृत भीमारण्ये भ्रमति वराको नर सुचिरम। इस प्रकार एक पंक्ति आती है, श्लोक आता है आगम में। ये सारे सारे निगोद पर्याय से लेकर के ये क्रमशः दुर्लभतम पर्यायों को प्राप्त करता 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 मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसमें भी आर्य खंड में जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लिया है, निरोग शरीर मिला है, सारी सारी इंद्रियां बिल्कुल प्रशस्त है, सहनन आदिक भी है, द्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से अनुकूलता है और रत्नत्रय को भी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद भी यदि मान लो वह प्रमाद कर जाता है तो इन सारे सारे दुर्लभतम वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी यदि वह प्रमाद कर जाता है तो संसृत भीमारण्य भ्रमति वराकः, वह बेचारा वह संसार रूपी वन में वह परिभ्रमण करता है। सुचिरम चिरकाल तक वह परिभ्रमण करता है, क्योंकि दुर्लभतम वस्तुओं को प्राप्त करने के उपरांत भी उसकी मूल्यता को यदि नहीं समझता है तो सारी सारी पर्याय वो व्यर्थ चली जाती हैं। बहुत अच्छा एक गंभीर विषय मिलता है आगम में, वह ये है कि संसारी प्राणी ने अतीत में निर्ग्रंथ अवस्था को भी अनंत बार प्राप्त कर लिया है। मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। ऐसा आत्मज्ञान के बिना शांति सुख की उपलब्धि संभव नहीं है, और वह निर्ग्रंथ पद को धारण करने के उपरांत भी उसको आत्मिक शांति नहीं मिल पाई है। अनंत बार जनलिंग को अंगीकार किया, उसके बाद भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है। इसी को द्रव्यलिंग बोलते हैं। भाव लिंग के लिए आचार्य कहते हैं केवल 32 बार वह संयम को अंगीकार करता है और मुक्त हो जाता है। इससे अधिक बार नहीं। और अनंत बार जो जनलिंग धारण किया वह भीतरी जो संयम है, भाव संयम जिसको बोलते हैं भावलिंग, उसके अभाव में अनंत बार वह जनलिंग को धारण करके भी वह आत्म कल्याण उसका नहीं हो पाया है। ग्रैविक तक पहुंच रहा है, उसके आगे और भी तो विमान है, वहाँ पहुँचे संभव नहीं। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में प्रवेश जो करता है वह सम्यक दृष्टि ही करता है। ये आगम का उल्लेख है। देखो कितना दुर्लभ है ये। जनलिंग धारण करने के उपरांत में आगे गति क्यों नहीं हो रही है?
क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के निर्ग्रंथ पद को अंगीकार किया जाता है वह लक्ष्य उसका नहीं रहा। मात्र उस जनलिंग को धारण करने के पीछे उसका जो अभिप्राय है या लक्ष्य है वह इतना ही रहा कि मुझे भोग संपदा प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के ये सारा सारा उसने उपक्रम किया है। यहाँ तक कि उसको घानी में भी पेल दो तो भी वह उफ नहीं करता है। किंतु इस प्रकार के जो शारीरिक साधना है इसके पीछे उद्देश्य क्या रखा है उसने, मुझे केवल वो प्राप्त करना, उसका टारगेट है। टारगेट है, इसलिए मुक्ति का गेट खुलेगा नहीं फिर, क्योंकि उसका टारगेट ही अलग है। वो मोक्ष का द्वार खुलेगा कैसा? वो जिस उद्देश्य को लेकर के जो व्यक्ति कार्य करता है उसी की पूर्ति होती है। बड़ी विडंबना है। गुरुदेव ने एक बार ये कहा था कि मान लो किसी ने किसी व्यक्ति को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, ठीक है, और पहले से उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आपको क्या क्या पसंद है, जो आपके लिए पसंद हो वो ही हम व्यंजन आपको अच्छे स्वादिष्ट बना करके हम खिलाना चाहते हैं, आप आइएगा, निमंत्रण देता है। और वहाँ पर पहुँच गया और पहुँचने के उपरांत वह थाली बिल्कुल सामने थाली परोस दी और बड़े आदर के साथ वो कह रहे हैं कि आप भोजन करिए। उस समय यदि मान लो वह दीनहीनता के साथ, दयनीय वृत्ति के साथ ये कह दे कि मुझे एक लोटा पानी दे दो, अच्छा माना जाएगा क्या? है? उसने निमंत्रण दिया आपको और षड्रस पकवान परोस रहा है, तो क्या वह एक गिलास पानी नहीं दे सकता क्या? मांगने की क्या जरूरत है? उसी प्रकार जिस साधना के माध्यम से मोक्ष मिलने वाला है और वह स्वर्ग की इच्छा रखता है, ये गलत बात है। स्वर्ग के लिए वह प्रयत्न कर रहा है, ये अज्ञान माना जाता है। जिस साधना जिस तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा ही नहीं पूर्णतः कर्म का क्षय हो सकता है और केवल ज्ञान का लाभ हो सकता है, निर्वाण का लाभ हो सकता है, उस तप के माध्यम से तुम स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहते हो, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है क्या? विवेक है क्या? विवेक से काम करो। तो इसलिए कि वस्तुतः अनंत बार जनलिंग धारण करने के उपरांत भी वह किसके शरण जा रहा है? जनलिंग का आलम्बन तो ले लिया, किंतु मांग क्या रहा है? वही मांग रहा है जिसको छोड़ दिया है। जिसको छोड़ा है उसी को प्राप्त करना चाहते हो तो वह त्याग उत्तम त्याग के कोटि में नहीं आ सकता। 100 रुपए का नोट लगाया है, लगाना का अर्थ समझ गए आप? इतना तो क्षोभम बढ़ गया, अब शिविर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगाने का अर्थ दान नहीं दिया उसने। 100 रुपए का नोट जो लगाया है वह लाखों रुपए मुझे मिल जाए इस आशा के साथ लगाया है। लॉटरी टिकट है वो। इसको त्याग नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार सारे 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन कर दिया। इसके बाद भी जिस वस्तु का त्याग किया है उसी वस्तु के लाभ के लिए
उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसने त्यागा है, इसलिए वह उत्तम त्याग के कोटि में नहीं आ सकता है। और इतना वह घोर तप कर रहा है, इसके बाद भी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आगमकार कहते हैं कि उसका वह तप बाल तप के कोटि में आता है। और बाल तप का अर्थ ही अज्ञानी का तप माना जाता है। उसके पास सम्यक ज्ञान है नहीं, विवेक नहीं है उसके पास, आशा पल रही है प्रतिपल, इसलिए उस ओर उसका ध्यान है। और घाने में पेल दो, भयानक उपसर्ग भी हो जाए, उस उपसर्ग को सहन करके वह कर्म को काट सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इतना घोर तप करने के उपरांत भी वह घोर कर्म का बंद कर रहा है। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं उद्देश्य के अनुरूप फल मिलता है। आपका उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन आप स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय को सुन रहे हैं, इसके बाद भी ये पूछने में आता है कि आपका लक्ष्य क्या है इसके पीछे। हाँ, वस्तुतः ये जो पर्याय आप लोगों को मिली है, अपने आप नहीं मिली, ये ध्यान रखो। इसके पीछे बहुत आपने पुरुषार्थ किया है, और समीचीन पुरुषार्थ करने के फलस्वरूप आपको उच्च कुल मिला है। और देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए आपके पास ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। अब उस ज्ञान का उपयोग यदि धार्मिक क्षेत्र में करते हैं तो निश्चित रूप से और विकास होगा। आत्मा की जो उन्नति होती है वह ज्ञान का सदुपयोग करने से उन्नति होती है। ज्ञान का यदि दुरुपयोग करोगे तो फिर ओम शांति है। ओम शांति का अर्थ क्या? फिर ज्ञान मिलेगा नहीं उसे, अनंत काल तक वह उसी प्रकार संसार में उसका परिभ्रमण होता रहेगा, क्योंकि जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। और मन को ही ज्ञान बोला है आचार्यों ने। मन के माध्यम से हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान हो सकता है। ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, ये सारा सारा ज्ञान उस मन के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके उपरांत भी उस मन का यदि वह दुरुपयोग करता है तो पुनः वह मन मिलेगा नहीं। मन नहीं मिलता है, क्या मिलेगा? मन नहीं मिलेगा, बस विचार करने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। और वह असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वह परिभ्रमण बिना मन के कर सकता है। आगम का उल्लेख, असंख्यात पुद्गल परावर्तन का अर्थ एक प्रकार से वह अनंत जैसा ही हो गया। ये क्यों? मन का दुरुपयोग किया है उसने। मन मिला है, उसका सदुपयोग करो। देव गुरु शास्त्र के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जिस मन के माध्यम से, और उसी मन के माध्यम से वह आध्यान के माध्यम से वह दुरुपयोग किया है ज्ञान का, मन का, प्रज्ञा का, उसी का प्रतिफल है। उसका संसार वह बढ़ता चला जा रहा, दीर्घ संसारी होता है। ये मतलब ऐसा लग रहा है हमें, ये डरावना जैसा लग रहा है। डरावना नहीं, यथार्थ सत्य है ये। आगम के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो आपकी आंखें खुल सकती है, बाकी भगवान भी आपके आंखों को खोल नहीं पाएंगे। उनके पास अनंत शक्ति है, खोला क्यों नहीं है आपकी आंख को? आप अर्थात सभी आ गए उसमें, क्यों नहीं खोला उन्होंने?
उनके पास क्षमता नहीं थी क्या? क्षमता तो उनके पास है, किंतु उस शक्ति का प्रयोग, उस ज्ञान का प्रयोग दूसरे के लिए किया नहीं जा सकता। यदि करते भी हैं तो निमित्त के रूप में ही उपस्थित हो सकते हैं। आपके अंदर यदि रुचि नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुकान आपने खोल दिया, ठीक है, यहाँ तक तो आपने बहुत पुरुषार्थ किया, किंतु ग्राहक जो है ना, आपके पुरुषार्थ से वह ग्रहण कर ले नहीं, उसको ग्रहण करना होगा तो ग्रहण करेगा। उसको कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है, आग्रह नहीं कर सकते आप। हठाग्रह तो और दूर की बात है, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके भीतर यदि इच्छा नहीं है ग्रहण करने की, तो उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, जोर नहीं दे सकते हैं। वो जोर देने से वो ये सोचता है कि महाराज आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, और कोई नहीं है क्या? भैया हम नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो। आपको लग रहा है हम किसी के पीछे नहीं, हम अपने पीछे पड़े हैं। हाँ, अपने को अपना आत्म कल्याण करना है, इसलिए इस निर्ग्रंथ अवस्था को धारण कर लिया है। और कोई करना चाहता है आत्म कल्याण, उसके लिए हम बैठे हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। आगम के अनुरूप व्याख्यान किया जा सकता, करते हैं, किंतु जो ग्रहण करने की इच्छा जिसके अंदर है वही ग्रहण करके जाता है, और जिसको नहीं ग्रहण करना है तो उसको कौन क्या कर सकता है? उसमें कोई हमें विकल्प है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई घाटा थोड़ी है कोई नहीं ले रहा है। हम तो अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, आपके उपस्थिति में भी हमारा यह चलेगा। ये अनुप्रेक्षा ग्रंथ तो स्वाध्याय तो करते ही रहेंगे, साथ साथ यदि आपको लाभ हो जाए, एकमात्र भावना रह सकती है। गुरुदेव ने यही कहा कि दूसरे के कल्याण की भावना रखी जा सकती है, किंतु दूसरे के पीछे नहीं पड़ा जा सकता। और आत्म कल्याण करने की भावना भी रखी जा सकती है, और आत्म कल्याण करने के लिए अपने पीछे भी पड़ा जा सकता है। मोक्ष पुरुषार्थ वह स्वयं करता है मुमुक्षु भव्य जीव, और जो करना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है, ऐसा बोलता है। आप करिए। सामूहिक रूप से पुण्य का अर्जन करना चाहो तो इस प्रकार के जो है ना धार्मिक आयोजन आप निरंतर करते रहिएगा, और उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का संचय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं एक गाथा के माध्यम से। आउखयेन मरणम आवुम दावुम न सक्कदे कोवी तम्मा देविंदो वियो मरणाउन रख दे कोवी। आयु के क्षय के द्वारा मरण होता है, और आयु को देना शक्य नहीं। हम बांट दें, 100 साल की हमारी उम्र है और कोई मरणासन है, भैया इसमें से 50 तुम ले लेना साल है, ऐसे लेन देन हो सकता क्या? आउम दावुम न सक्कदे, आयु को देना शक्य नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। देवेंद्र भी क्यों न हो, वह मरण से रक्षा उसके द्वारा नहीं हो सकती है। वह स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि देवेंद्र पद तो उसको मिल गया है, इंद्र पद मिला है, इसके बाद भी वह आयु कर्म का जब अवसान होने को होता, उस समय वो 3 लोक को अथवा जम्बू द्वीप को डमरू के समान वह पलटा सकता है, उसको इतनी शक्ति है। इसके बाद भी वह मरण को रोक नहीं पाता। 3 लोक को ही वह हिलाने की क्षमता रख सकता है इंद्र, किंतु इंद्र वह आयु कर्म का जब अंत आता है उस समय वह मरण से रोक नहीं पाएगा, उसको जाना है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वह संक्लेश परिणाम उसके अंदर होते हैं। 6 महीने पहले ही माला मुरझाती है, ये इंडिकेशन, ये सूचना है कि अब 6 महीने आयु शेष रही है और जाना है। और मिथ्या दृष्टि संक्लेश का अनुभव इसलिए करता है। और ये वैभव हमने सागरोपम आयु तक इसका उपभोग किया, अब मुझे कहाँ जाना है? तत चै थावर तन धर्यो, यों परिवर्तन पूरे करो। वह एकेंद्रीय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। कौन? प्रथम और द्वितीय स्वर्ग का जो देव है, इंद्र के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो अन्य जो देव होते हैं उनकी बात कही जा रही है। और मिथ्या दृष्टि देव है, वह संक्लेश के साथ वह मरण को प्राप्त कर रहा है, तेरेन चायु का बंद करता है और वह उसके साथ एकेंद्री का बंद करके वह पेड़ पौधे आदि में जा रहा है। आप छाया में बैठे हैं, पेड़ पौधे उसकी छाया में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन वो धूप में ही खड़ा है वृक्ष है। सोचो विचारो, कहाँ से आया? स्वर्ग से आया है और यहाँ पर ये अनंत दुख का अनुभव उसे करना पड़ता है। कोई पृथ्वी कायिक के रूप में, कोई जल कायिक के रूप में, अग्नि कायिक और वायु कायिक को वो प्राप्त नहीं करता और सूक्ष्म और साधारण पर्याय को प्राप्त नहीं करता, किंतु एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। एकदम पतन हो गया, धीरे धीरे नहीं हुआ, एक साथ पतन हुआ। बहुत विचित्र दशा है ये। क्यों? ये परिणाम के कारण हो रहा है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं, दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं, न हस्ताक्षर है दूसरे का, उसमें कोई भी लेन देन, स्वयं ही अपने परिणामों को वह कर रहा है। जब सागरोपम आयु तक उपभोग किया है वैभव का, इसके बाद में तृप्ति नहीं है, इसके बाद में मुझे वह मिले इस संक्लेश के कारण वह एक इंद्रिय का बंद कर रहा है, एकदम पतन हो रहा है। और पतन का कारण कौन है? वही विषय है। पंचेंद्रिय के विषय के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है और अनंतमान पतन हुआ है। इसके बाद भी विवेक जागृत नहीं हो रहा है। मन के माध्यम से उत्थान होता है तो मन के द्वारा ही पतन हो रहा है। मन भीगना चाहिए, नहीं भीगता। वंस मोर कहता, और मिल जाए और मिल जाए। ये तृष्णा, ये जो आशा है, बहुत भयंकर रूप है इसका।
इस आशा के ऊपर ही नियंत्रण करने के लिए धर्म की आराधना की जाती है, धन की आराधना नहीं। हाँ, धन की आराधना मत करो। जो संचित धन है उसको भी धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग कर लो, तो वस्तुतः धर्म की सही आराधना मानी जाती है। अपने पास तो धन नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है। अब हम क्या देंगे? हम दान की अनुमोदना करेंगे, कारित करेंगे, कृत नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास द्रव्य नहीं है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह वह ग्रंथ है। हम स्वाध्याय करते हैं और आप द्रव्य संचय किया है तो आप लगाइए उदारता के साथ। दूसरे को परोसो। शिविर में बैठो, कहीं भी बैठो, किंतु आराधना धर्म की होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अद्भुत है संसार का स्वरूप। ये इसको हो क्या गया? किसी ने कुछ सिखाया है क्या? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति एक सी है। किसने किसको सिखाया? सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वह जन्मजात अनंतकालीन वह संसार के हैं, इसलिए उससे ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कोई दे नहीं सकता आयु को, और अंत आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना? जहाँ की आयु आपने बांधी है वहाँ जाना है। आपको ज्ञाति नहीं है। डर लगता है मेरा, तुम डरो या वहीं डरे रहो। वो होना क्या उससे? होना कुछ नहीं, डरने से थोड़ी छूटने वाला है? आप रो अथवा हंसो, दोनों स्थिति में आपको छोड़ के चले जाना है। हम जबलपुर के कब तक रहोगे जबलपुर में? हम राजधानी के, एमपी के राजधानी भोपाल, हम भोपाल के हैं। भोपाल अर्थात राजा होता है, भोपाल नहीं, भूपाल। पृथ्वी का स्वामी राजा है, किंतु उसको भी जाना है। कोई रुकने अरे जब इंद्र भी उस सीट को छोड़ रहा है तो आप क्या हैं? छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, मरण तो होना है। मरना तो वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, बात अलग है, किंतु उस पर्याय को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वह स्वाभाविक पर्याय नहीं है। सिद्धत्व जो पर्याय है वह स्वाभाविक है, वह सादी अनंत काल तक वह पर्याय बनी रहेगी। किंतु अरहंत अवस्था भी वह सादी शांत माना जाता है, क्योंकि वह अरहंत अवस्था प्राप्त हुई है। वह सकल परमात्मा है, वह सशरीरी है, और जो शरीर से रहित होता है उसका नाम शुद्ध अवस्था है। इसलिए स्वाभाविक पर्याय को प्राप्त करने के लिए इन पर्यायों के प्रति किसी भी प्रकार से लगाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कुछ छोड़ के ही जाना है। इसके बाद भी टेंशन, तनावपूर्ण स्थिति में जी रहा है। मरण के समय पर आपको होश ही नहीं रहता है, क्योंकि एक समय की वह परिणति है।
होते हुए मरण को आप जान नहीं पाएंगे, और मरण के पहले ही भीति उत्पन्न होती है। मरण के समय भीति इति कुछ है नहीं, क्योंकि महसूस ही नहीं होता, उसमें चला जाता है। और भय के कारण वह बिफोर मरण को प्राप्त होता है। जब मरण होगा तो उसको कोई टालने वाला थोड़ी है, लेकिन अभी क्यों डर रहे हो, अभी किस बात की भीति है। किंतु वस्तु स्वरूप जिसको ज्ञात हो जाता है वह इससे ऊपर उठता है, लेकिन बहुत कठिन है। कठिन तो है, जाना सबको है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हमारी बारी थोड़ी आई अभी, अरे आएगी भैया, चिंता काहे कर रहे तुम, चिंता क्यों करते हो, बारी तो आएगी। जन्म हुआ है तो वह मरण की बारी तो आएगी, उससे बच नहीं पाओगे तुम। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करो तो बार बार जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कहने कहने की बात हो गई, जिस समय वह घड़ी आती है वह घड़ी फूट जाती फिर। और क्या, वो घड़ी आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। जिसका अवसान हो रहा है उसको देख करके उसके जो परिजन हैं वो सारे सारे शोकाकुल हो जाते हैं, शोक मग्न हो रहे हैं। किंतु उसको ये सोचना चाहिए कि हमारी भी बारी आएगी, और जब आएगी तब आएगी, लेकिन ये तो चला गया। और मान लो दिवाली के दिन, मान लो किसी का अवसान हुआ है, अब दिवाली नहीं मनाई जाएगी क्योंकि शोक हो गया। अरे हैं? हमेशा नहीं मनाएंगे वो, क्योंकि वर्षगांठ। अरे महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ, कम से कम दिवाली त्योहार तो मनाओ, लेकिन नहीं। इसको बोलते हैं स्नेह, इसको बोलते हैं राग, इसको बोलते हैं लगाव। ये छूटता नहीं। आज घड़ी नहीं रखी, घड़ी फूट गई क्या है? अच्छा, दिख नहीं रही घड़ी, कहाँ? अच्छा उधर है, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ 9:30 तो बज ही गया, हम बंद कर लेते हैं हम धीरे धीरे। तो हम ये कह रहे हैं कि वस्तुतः ये बारी आएगी। अब देखो 1 घंटा निकल गया, इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। अब क्या समझ रहे हैं? हाँ ताली बज करके आप समर्थ धर्म ध्यान। और बोलते किसको? 1 घंटे तक आपका ध्यान इसमें रहा, विषय याद नहीं आए। यही तो आमदनी हमारी, हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि 1 घंटे तक आर ध्यान रौद्र ध्यान से बच करके धर्म ध्यान के लिए आपने 1 घंटा दे दिया। ये बहुत बड़ा दान किया है आपने, ये ध्यान रखो। ये समय का दान माना जाता है। समय का अर्थ काल होता है। 1 घंटा यदि मान लो दुकान में बैठते हैं तो आर ध्यान करना है, वहाँ पर आर ध्यान रौद्र ध्यान के लिए और धर्म ध्यान के लिए वहाँ पर अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर भी वह आनंद का अनुभव करता है। धन के संचय में जो आनंद का अनुभव करता है वह रौद्र ध्यान माना जाता है, आर ध्यान माना जाता है। किंतु आत्मा की आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना करते समय यदि 1 घंटा आपका निकल गया, इससे बढ़ करके और कोई भी पर्व नहीं माना जा सकता। पर्व और क्या वस्तु है?
दशलक्षण पर्व इसी प्रकार आप 4-4.5 महीने हो गए हैं, प्रतिदिन एक घंटा आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अन्यत्र कहीं भी चले जाओ पाप कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। और विशिष्ट पुण्य का जो संचय है वह बिना धर्म ध्यान के संभव नहीं। इसलिए नर काया को सुरपति तरसे। सुरपति का अर्थ इंद्र, वह इंद्र भी नर काया को तरस रहा है और आप स्वर्ग के लिए तरस रहे हैं। सुरकाया को नरपति तरसे, ये उल्टा हो रहा है। वो इंद्र भी इस काया के लिए तरस रहा है, क्योंकि उस काया के माध्यम से निर्वाण का लाभ संभव नहीं। एक भवावतारी होता है कौन? इंद्र, किंतु वह इंद्र उस पर्याय से मुक्त नहीं हो सकता। उस पर्याय से मनुष्य बनना आवश्यक है। और यहाँ पर वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आदि करके संयम के माध्यम से ही कर्मों को काट सकता है। बंधन से यदि मुक्ति मिलती है वह बिना संयम के, बिना चारित्र के, बिना ध्यान के संभव नहीं। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए अथवा विशिष्ट संयम के अंगीकार करने के लिए यह मनुष्य पर्याय मिली है। इसलिए इसका उपयोग निरंतर अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से अथवा धर्म ध्यान आदि के माध्यम से इस पर्याय को सार्थक बनाना चाहिए। इतना ही इस गाथा का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्मृति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।